गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है रेट पिटीशन का हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज मैंडमस। हमारे सेकंड टाइप ऑफ रेट। पहले हमने हैबियस कॉर्पस पढ़ी है अपने पिछले लेक्चर में, बट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हैबियस कॉर्पस। उसके वी हैव अ नेक्स्ट लेक्चर दैट इज मैंडमस। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैंडमस? मैंडमस इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग वी कमांड। वी कमांड का मतलब क्या होता है? व्हाट हायर अथॉरिटी कमांड टू लोअर अथॉरिटी दैट यू हैव टू डू दिस or you have to do work in this direction. You have not fulfilled your duties, you have not fulfilled your obligations, then you have to fulfill it in this direction. So whatever the order given by the higher authority to lower authority, that we can say we command. We command means lower higher authority orders anything, any duty which he is not fulfilling at the tenure period of his job, then the higher authority has to see it and has to order it that you have to fulfill these duties. So that's what we can say we command. So इसके आगे हम पढ़ते हैं. Let's start with our topic. Mandamus is a Latin word meaning we command. Mandamus is a court writ whereby Mandamus is a court writ whereby the higher court order the lower court tribunal whereby the higher court order the lower court tribunal, firm, or any other public authority to do any act which otherwise also falls under the preview of their duty. कोई अगर वर्क है वो उनकी प्रीव्यू ऑफ ड्यूटी में अगर आ रहा है, सो वो पर्टिकुलर परफॉर्म करने के लिए हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को या लोअर अथॉरिटीज को ऑर्डर देती है, हायर अथॉरिटीज. अब इसमें हम इन्वर्टेड कॉमर्स में हमारा बेसिकली है ये पार्ट दैट इज वन इशू द रिट ऑफ मैंडमस when a public officer fails to perform his her official duty. मान लीजिए एक इशू है, उस पे बेसिकली रिट ऑफ मैंडमस डली हुई है, और किस लिए डलती है? जब एक पब्लिक ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर है जब वो फेल हो जाता है अपनी ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, और समथिंग विच फॉर्म पार्ट ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, या तो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी का कोई पार्ट करने से वो फेल हो जाता है, देन रिट ऑफ मैंडमस क्या है? रिट ऑफ मैंडमस इज अ मैटर ऑफ ग्रेस, नॉट अ मैटर ऑफ राइट. मान लीजिए रिट ऑफ मैंडमस है कि सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं कि अगर उसने ये ड्यूटी नहीं करी तो क्या सर्कमस्टांसेस रहे कि उसने ये ड्यूटी नहीं करी. इट्स नॉट दैट कि हर पार्ट पे, मान लीजिए अगर वो उसका कोई एक पर्टिकुलर ऐसी ड्यूटी है वो उसकी जिससे 10 बंदे और इफेक्ट होंगे आगे, आपके लिए वो राइट बन जाएगा, आपके लिए वो ठीक है, पर उसी ड्यूटी से 10 बंदे और इफेक्ट होंगे, तो उसको वो देखना पड़ता है. द कोर्ट ऑलवेज सी द सर्कमस्टांसेस एज सब्जेक्ट मैटर कि whether this is the duties which he has to do and he has not done it, or whether there is a reason behind it for not doing that duty. तो ये देखा जाता है. So that's why it is a matter of right, not matter of a right, but a matter of a grace. It is a matter of a grace, not matter of a right. But it is the discretionary power of the court all the way. Yes, this is the discretionary power of the court to allow the writ of mandamus. This means if the court thinks that there may have been a failure in performing the duty, there may be having performing of duty by the lower court or the public authority, then the court may allow the writ of mandamus. The court allowed कर देते हैं writ of mandamus को. एडवोकेट अंकित शर्मा जिन्होंने ये पर्टिकुलर क्वेट्स लिखा था यहाँ पे मतलब नोट्स में नहीं, कि उन्होंने अपने बेसिकली एक वर्डिक्ट है उसके अंदर अपना एक वर्ड ये सेंटेंस बताया था केस में. तो हमारा जो है केस लो मेरे को बेसिकली प्रेजेंट करता है कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है मैंडमस की. ड्राफ्टिंग के वाइवा में आपसे ये बहुत रेयर पूछा जाता है कि वो केस लो बताओ जिसमें एसेंशियल रिक्वायरमेंट होते हैं. ये आपके ऊपर है कि अगर आप केस लो याद कर सकते हो. मनीष सौरभजी वर्सेस जैन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1977. इसमें एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ मैंडमस दे रखी है. अब देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स जो मैंडमस की होनी चाहिए. दैट फर्स्ट देयर शुड बी अ लीगल राइट, एक लीगल राइट होना चाहिए एग्जिस्टेंस में. राइट, लीगल राइट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, और वही लीगल राइट एंड कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल करा गया हो किसी पर्सन को. एनफोर्समेंट ऑफ सच अ राइट मस्ट इम्पोज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर ऑन द पर्सन, पब्लिक अथॉरिटी, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट. मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर उसने केस डाल दिया कि आपको बेसिकली आपने हमारे यहाँ की सड़कें नहीं बनाई, और ये उनकी ड्यूटी बनती है कि अगर कुछ पार्ट अगर गलत हो जाता है, अगर वो पर्टिकुलर लैंड या जगह ग्रुप ऑफ स्टेट उनके अंडर आता है, तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू टेक एंड लुक केयर ऑफ इट.
और अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से फेल हो जाते हैं, कोर्ट उनको ऑर्डर दे देता है कि येट यू हैव टू प्रूव योर ड्यूटी, आपको अपनी ड्यूटी वहां जाके करनी पड़ेगी, और फिर भी वो नहीं करता, तो रिट ऑफ मैंडेमस यहाँ पे डल सकती है। इन्फोर्समेंट ऑफ सच राइट मस्ट इम्पोज द रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पर्सन, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डर्स आ जाते हैं फ्रॉम हायर कोर्ट, हाई कोर्ट से कि येट यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी। और सच ड्यूटी इज इन अ पब्लिक नेचर, वो पब्लिक नेचर में होनी चाहिए, प्राइवेट में नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई दोस्त ने बोला पिक्चर दिखाने ले जाएगा और वो लेके नहीं गया, तो दैट इज अ प्राइवेट नेचर, वो मैंडेमस नहीं डलेगा उसका। पब्लिक नेचर में होता है, पब्लिक नेचर में डील करना होता है बेसिकली, तो वो उनकी ये बेसिकली रिट ऑफ मैंडेमस का एक रिक्वायरमेंट रहता है। तो दीज फोर आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ रिट ऑफ मैंडेमस। नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट द फॉलोइंग। अब किन किन के अगेंस्ट डल सकती है ये? फर्स्ट, प्राइवेट बॉडी। सेकंड, सब्जेक्ट मैटर इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। अब नॉट मैंडेटरी का मतलब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आई एम हेयर असिस्टेंट प्रोफेसर, यू आर माई स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करता हूँ कि ये आपको एक क्लास देना, अब जैसे गवर्नमेंट का अगर हमारे पास ऑर्डर आ रहा है दैट यू हैव टू गिव द ऑनलाइन क्लासेस टू द स्टूडेंट्स, आपको आपने फीस भरी है, आपको हम क्लास दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हम आपको दे रहे हैं, और बाय ड्यू टू एनी नेटवर्क प्रॉब्लम और एनीथिंग हम वो नहीं दे पा रहे, तो उसको ठीक करवाना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं फिर भी आपको क्लास नहीं दे रहा, तो दैट इज व्हाट आई एम इन्फ्रिंजिंग माय ड्यूटीज, आपको आपका राइट नहीं मिल रहा, तो आप रिट में जा सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे नेटवर्क नहीं चल रहा, तो पर और मेरे पास सेकंड ऑप्शन है कि मैं अपने मोबाइल से क्लासेस लूं, अपने पर्सनल नेटवर्क से क्लासेस लूं, बट आई एम ऑन ऑफिशियल ड्यूटी कि यहाँ पे कॉलेज का नेट नहीं चल रहा, सो व्हाई शुड आई यूज दिस माय एज अ पर्सनल नेटवर्क जब कॉलेज का ही नहीं चल रहा। पर आपका राइट तो फिर भी इन्फ्रिंज हो रहा है ना, आपका राइट तो इन्फ्रिंज हो ही रहा है बिकॉज आपको क्लासेस नहीं मिल पा रही। सो आई हैव, अगर फर्स्ट आपका हमारा ये जो मैंडेट, दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज अ डिस्क्रिशनरी, सब्जेक्ट मैटर डिस्क्रिशनरी पे डिसाइड होता है कि अगर मैं वो क्लास अपनी इनके वाईफाई से अगर नहीं हो पा रही कॉलेज के वाईफाई से, तो मैं अपना पर्सनल नेटवर्क यूज करूंगा, आई हैव एन ऑप्शन। व्हाई आई एम नॉट यूजिंग दैट ऑप्शन? बिकॉज आपका इससे किसी का क्या रुक रहा है, किसी का कुछ इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा है ना पीछे किसी पर्सन का, आपको क्लासेस मिलनी है, मैंने क्लासेस देनी है, आई हैव माय पर्सनल नेट, मैं आपको उससे उस वे से दे दूंगा। तो ये सब्जेक्ट मैटर कोर्ट में देखा जाता है कि यस ही इज लायबल फॉर दिट और नॉट लायबल। वैसे तो इट्स माय सेकंड ऑप्शन, आई विल यूज इट और नॉट यूज इट, ये मेरे ऊपर है। बट आप सब ज्यादा पर्सन पब्लिक में जिसका इंटरेस्ट रहे, फिर एक ही चीज की वजह से अगर वायलेट हो रहा हो, राइट वायलेट हो रहा हो, तो आई हैव टू यूज दैट सेकंड ऑप्शन आल्सो। तो ये एक रहता है कि किसके के अगेंस्ट हो सकती है, जो सब्जेक्ट मैटर नॉट मैंडेटरी है, उसकी ड्यूटी नॉट मैंडेटरी है कि वो करे या ना करे, बट सब्जेक्ट मैटर देखा जाता है कि यस इसने क्यों नहीं करी, तो वहां पे भी उसके अगेंस्ट भी ये जा सकती है रिट ऑफ मैंडेमस। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट भी जा सकती है, और चीफ जस्टिस के अगेंस्ट भी हो सकती है, और एनी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हो उसके अगेंस्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट है हु कैन फाइल द रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस कौन फाइल करेगा? लेट इट बी, लेट्स टेक अ लुक ऑन दिस। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, बी इट एन इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, कैन फाइल, इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी वो फाइल कर सकते हैं, कैन फाइल फॉर द कोर्ट ऑफ पिटिशन अंडर रिट मैंडेमस सो लॉन्ग एज दे हैव अ लीगल राइट इन द कंसर्न मैटर टू डू सो। जब तक उनका उस मैटर के अंदर लीगल राइट है तब तक उनके वो अपनी रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज जब उनका राइट ही खत्म हो जाता है उस पर्टिकुलर चीज से, कंसर्न से, तो फिर वो फाइल नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी राइट, हमने ऊपर पढ़ा था एसेंशियल रिक्वायरमेंट, देयर मस्ट बी अ लीगल राइट, उनका कोई लीगली राइट होना चाहिए उस चीज के ऊपर, तभी वो फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकते। और नेक्स्ट टॉपिक दैट है हमारा है फॉर्मेट ऑफ रिट पिटीशन। सो लेट्स सी आवर फॉर्मेट ऑफ रिट पिटीशन क्लास। जस्ट सो क्लास ये हमारा फॉर्मेट ऑफ रिट पिटीशन है, दैट इज फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा एट चंडीगढ़, सिविल ओरिजिनल। सिविल ओरिजिनल इसलिए सिविल रिट पिटीशन इसलिए है बिकॉज इसमें पनिशमेंट नहीं मिलनी, इसमें जस्ट ऑर्डर पास होने हैं कि दैट यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी। फर्स्ट आपका वही आएगा जिसने पिटीशन डाली है उसका नाम, सन और डॉटर है अगर डॉटर, डॉटर ऑफ जिस जो भी फादर का नेम है, रेजिडेंस ऑफ कौन सा रेजिडेंट कहाँ पे रहते हो आप, और पिटिशनर वर्सेस कौन सी कंपनी है या कौन सी बॉडी है, लॉ डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र के लिए अपना लॉ डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र, यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, और थ्रू इट्स चांसलर, नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब पर्सनल को भी आप कर सकते हो ना इसमें,
तो पर्सनल में जिसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी उसका नाम आ जाएगा नीचे, और फिर लास्ट में द पटिशनर मोस्ट रिस्पेक्टिवली सोवित। अच्छा, ये क्लास, ये जो पॉइंट है हमारा द पटिशनर मोस्ट रिस्पेक्टिवली सोवित, इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम एक तरह से ग्रेस दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं को जज को। और ये बहुत 40% ऑफ एडवोकेट यूज दिस लाइन इन देयर पिटीशन और ड्राफ्टिंग, बट ये यूज करना अच्छा रहता है, ड्राफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है कि यस, कोर्ट को भी लगता है कि यस ही हैज डन समथिंग कोर्ट अपनी ड्राफ्टिंग में। ये तो कई बंदे रिस्पेक्टेड सर के बाद ही सीधा स्टार्ट हो जाते हैं, वो चीज मत करना, ये चीज लिखनी थोड़ी अच्छी रहती है। तो लेट ट्राई दिस फॉर दिस। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट में आएगा कि आप इंडिया के सिटीजन हो। सेकंड पॉइंट में आएगा रजिस्टर्ड कंपनी कब हुई थी, वो कब से है। और फिर जो भी आपके फैक्ट्स हैं, आपकी जो ड्यूटी पूरी नहीं करी गई उस ऑफिसर द्वारा, वो पूरे फैक्ट लिखोगे। इसमें एनेक्स्चर है क्लास। एनेक्स्चर का मतलब ये होता है कि दैट एविडेंसेस, अगर कोई सी केस में पिटीशन में कोई आप एविडेंस पेश करना चाह रहे हो, तो जब तक वो एनेक्स्चर नहीं होगा तब तक वो पेश नहीं होगा। तो एनेक्स्चर होना जरूरी है एविडेंसेस का कोर्ट में। एंड लास्ट में आप क्या लिखोगे? प्रेयर। इट इज फैक्ट इन दिस फैक्ट सर्कमस्टांसेस स्टेटेड अबाउट द पिटिशनर प्रेज दैट डायरेक्शन फॉर टू बी इशूड फॉर क्वैशिंग द इम्प्यूग ऑर्डर। मान लीजिए ये पर्टिकुलर केस था कि एक पर्सनल एम्प्लॉयज को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है और बिना किसी रीजन के, और फिर उसको पूरे वेजेस वोजेस सब उसके रोक लिए जाते हैं। तो वो प्रे करता है कि जो भी इनके ऑर्डर थे वो वापस लिए जाए, उनको डायरेक्ट करा जाए कि मेरे जो पिछले इंक्लूडेड जो मेरे बेनिफिट्स थे पीछे दे, उन वो वेजेस मेरे को वापस करे जाए। और फर्दर ऑर्डर प्रे फॉर द रिस्पोंडेंट बर्डन बंडेड विद द कोस्ट, मतलब रिस्पोंडेंट को कोस्ट लगाई जाए। दैट्स व्हाट वी हैव नाउ क्लास। ये हमारा टॉपिक था रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस विद दिस फॉर्मेट।